बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है ब्रेड रेसिपीज़। आप बाज़ार से ब्रेड ख़रीदने के बजाय बाज़ार से कई गुना बेहतर ब्रेड आप ख़ुद घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ब्रेड की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आप लोगों का हमारे लिए इनाम होगा, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं सब मिलकर अपनी रेसिपीज़। इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले 1 कप दूध में हम 1 चम्मच खमीर जो है वो शामिल करते हैं, और साथ में 1 चम्मच पिसी चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें, और फिर एक लैदा बोल में 2 से 2.5 कप मैदा लें। मैदे को छान कर खूब अच्छी तरह साफ़ कर लें, और फिर एक बाउल में डालें। मैदा डालने के बाद अब इसमें पिसी चीनी 1 चम्मच शामिल करें, नमक 1 चुटकी जो है वो शामिल करें, और साथ में हम इसमें 2 चम्मच ऑयल जो है वो शामिल करते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और फिर आधा कप नीम गर्म पानी इसमें शामिल करते हैं, और इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लेते हैं। साथ में हम दूध जिसमें हमने खमीर और चीनी शामिल करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल करते हैं, और इसको खूब अच्छी तरह जो है वो गूंद लेते हैं। इसको खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद एक साइड पर रखते हैं। अब एक लैदा बाउल ऐसा लें कि जो ढक्कनदार हो, अगर ढक्कन ना भी हो तो आप इसको किसी कपड़े के साथ भी ढांप सकते हैं। इसके नीचे खूब अच्छी तरह ऑयल जो है वो लगा लें। अब अमेज़ा यानी आटा जो हमने गूंद के रखा है वो इसमें डाल लें, और इसके ऊपर भी ब्रश के साथ ऑयल जो है वो थोड़ा सा लगा लें, और फिर इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें। अब 1 घंटे के बाद हम इसका ढक्कन खोलते हैं। देखें अब ये काफ़ी नरम हो चुका है और फूल चुका है। आप इसको 1-2 दफ़ा हाथ के साथ खूब अच्छी तरह जो है वो गूंदें। इसको गूंदने से पहले नीचे मैदा छिड़क लें, और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको खूब अच्छी तरह मलें। 2 से 3 मिनट तक इसको मलने के बाद अब इसको बेलने के साथ बेल लें। इसको बेल का लंबाई में जो है वो बेल लें, और फिर एक साइड से पकड़कर इसको फोल्ड करते जाएं, और इसका रोल सा बना लें। आप इसका इतना रोल तैयार करें कि जो पैन में पूरा आ जाए। ब्रेड पैन के साथ जितना इसका रोल जो है वो तैयार कर लें, और साइडों से और नीचे से खूब अच्छी तरह इसका मुंह जो है वो बंद कर लें। अब पैन के नीचे भी ऑयल लगाएं, ब्रश के साथ खूब अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद अब रोल जो हमने करके आटा रखा हुआ है वो इसमें डालें, और फिर इसको कागज़ के साथ ढांप दें। अब इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। देखें अब ये काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब हम इसको चूल्हे पर रखते हैं। इसके लिए कढ़ाई लें, और इसमें आप स्टैंड भी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं तो आप प्लेट रख लें, ये ज़्यादा मुनासिब होगी। प्लेट के ऊपर ये पैन जो है वो रख कर इसका ढक्कन बंद कर लें, और इसे तकरीबन इस साइज़ की आंच में 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएं। इसको नॉर्मल
यानी धीमी आंच पर पकने के बाद इसको 1 घंटे के बाद चेक कर लें। अगर ये स्टिक के साथ नोकदार स्टिक लें, अगर ये स्टिक के साथ चिपके तो समझिए कि ये केक अभी ब्रेड जो है वो तैयार नहीं हुआ। इसे मज़ीद कुछ देर के लिए रख लें, लेकिन अगर ना चिपके तो समझें कि ब्रेड तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करें और फिर इसको पैन से बाहर निकालें। देखिए ये आसानी के साथ पैन से अलग हो गया है और ये चारों तरफ से खूब अच्छी तरह जो है वो पक भी चुका है, खूब अच्छी तरह ब्राउन भी हो चुका है। अब इसको कम्प्लीटली जो है वो ठंडा करें और इसको बाद इसको काट लें। अब कांटे के साथ हम इसको ब्रेड के साइज़ का जितने इसके टुकड़े जो हैं वो काटते जाते हैं। इसी तरह इसके 8 से 10 पीस जो हैं वो काट लें। अब हमारे ब्रेड जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी और आपको बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।